नमस्कार दोस्तों, अशोक जी के क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं भौतिकी के दूसरे अध्याय प्राकाशिक यंत्र एवं रंग बिरंगा संसार से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पुष्पिन, ये वही सवाल हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अच्छे अंक लाने के लिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और परीक्षा में 100% तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानव नेत्र की क्रियाशीलता किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. परावर्तन, बी. अपवर्तन, सी. विवर्तन, डी. प्रकीर्णन। सही जवाब है बी. अपवर्तन। प्रश्न 2, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले किससे टकराती है? ए. रेटिना, बी. कॉर्निया, सी. लेंस, डी. पुतली। सही जवाब है बी. कॉर्निया। प्रश्न 3, आँख में लेंस का आकार कौन नियंत्रित करता है? ए. आइरिस, बी. कॉर्निया, सी. सिलियरी मांसपेशियां, डी. रेटिना। सही जवाब है सी. सिलियरी मांसपेशियां। प्रश्न 4, रेटिना में छवि कैसी बनती है? ए. आभासी व सीधी, बी. वास्तविक व उल्टी, सी. आभासी व उल्टी, डी. कोई नहीं। सही जवाब है बी. वास्तविक व उल्टी। प्रश्न 5, आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? ए. समतल, बी. अवतल, सी. उत्तल, डी. कोई नहीं। सही जवाब है सी. उत्तल। प्रश्न 6, पुतली प्यूपल का कार्य है? ए. छवि बनाना, बी. प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, सी. रंग पहचानना, डी. वस्तु पहचानना। सही जवाब है बी. प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। प्रश्न 7, रेटिना पर बनी छवि को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? ए. आइरिस, बी. सिलियरी मांसपेशी, सी. ऑप्टिक तंत्रिका, डी. कॉर्निया। सही जवाब है सी. ऑप्टिक तंत्रिका। प्रश्न 8, आँख की न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी है? ए. 10 सेमी, बी. 25 सेमी, सी. 50 सेमी, डी. 1 मीटर। सही जवाब है बी. 25 सेमी। प्रश्न 9, आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? ए. छवि बनाना, बी. रंग पहचानना, सी. पुतली का आकार बदलना, डी. आँख खोलना। सही जवाब है सी. पुतली का आकार बदलना। प्रश्न 10, मानव नेत्र में कौन सा भाग लेंस को सहारा देता है? ए. आइरिस, बी. कॉर्निया, सी. सिलियरी मांसपेशी, डी. रेटिना। सही जवाब है सी. सिलियरी मांसपेशी। प्रश्न 11, आँख में लेंस को पारदर्शी रखने में कौन मदद करता है? ए. कांचीय द्रव्य, बी. जल, सी. रक्त, डी. परावर्तन। सही जवाब है कांचीय द्रव्य। प्रश्न 12, आँख में प्रकाश को अपवर्तित करने में मुख्य भूमिका किसकी है? ए. पुतली, बी. रेटिना, सी. कॉर्निया, डी. आइरिस। सही जवाब है सी. कॉर्निया। प्रश्न 13, रॉड और कोन किसके प्रकार हैं? ए. लेंस, बी. तंत्रिकाएं, सी. प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, डी. नसें। सही जवाब है सी. प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। प्रश्न 14, रॉड कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं? ए. रंगों के प्रति, बी. प्रकाश के प्रति, सी. गंध के प्रति, डी. कोई नहीं। सही जवाब है बी. प्रकाश के प्रति। प्रश्न 15, कौन कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं? ए. रंगों के प्रति, बी. प्रकाश के प्रति, सी. आकार के प्रति, डी. ताप के प्रति। सही जवाब है रंगों के प्रति। प्रश्न 16, आँख में बनने वाली छवि का विश्लेषण कौन करता है? ए. आँख, बी. ऑप्टिक तंत्रिका, सी. मस्तिष्क, डी. रेटिना। सही जवाब है सी. मस्तिष्क। प्रश्न 17, रात्रि में देखने में कठिनाई किस कारण होती है? ए. कोन कोशिकाओं के कारण, बी. रॉड कोशिकाओं के कारण, सी. रेटिना के कारण, डी. कॉर्निया के कारण। सही जवाब है बी. रॉड कोशिकाओं के कारण। प्रश्न 18, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ए. छवि बनती है, बी. कोई छवि नहीं बनती, सी. स्पष्ट छवि बनती है, डी. रंग छवि बनती है। सही जवाब है बी. कोई छवि नहीं बनती। प्रश्न 19, ऑप्टिक तंत्रिका का संबंध है? ए. छवि बनाने से, बी. मस्तिष्क से, सी. कॉर्निया से, डी. पुतली से। सही जवाब है बी. मस्तिष्क से। प्रश्न 20, आँख के अंदर का तरल द्रव्य क्या कहलाता है? ए. रक्त, बी. आँख का रस, सी. जल द्रव्य,
डी नीला तरल। सही जवाब है सी जल द्रव्य। प्रश्न 21। नेत्र लेंस की मोटाई में परिवर्तन कौन करता है? ए आइरिस, बी सिलियरी मांसपेशियां, सी रेटिना, डी लेंस खुद। सही जवाब है बी सिलियरी मांसपेशियां। प्रश्न 22। नेत्र की प्रकाश संवेदनशील परत है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी सिलियरी मांसपेशी। सही जवाब है बी रेटिना। प्रश्न 23। पुतली का कार्य है? ए रंग पहचानना, बी रोशनी को नियंत्रित करना, सी आंख को घुमाना, डी लेंस को पकड़ना। सही जवाब है बी रोशनी को नियंत्रित करना। प्रश्न 24। रेटिना में कौन से दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ए लाल और नीली, बी रॉड और कोन, सी पतली और मोटी, डी चमकीली और मंद। सही जवाब है बी रॉड और कोन। प्रश्न 25। आंख की संरचना में सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा होता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पुतली, डी लेंस। सही जवाब है बी कॉर्निया। प्रश्न 26। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती तो उसे क्या कहते हैं? ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी प्रेसबायोपिया, डी एस्थिग्मेटिज्म। सही जवाब है बी मायोपिया। प्रश्न 27। जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती तो वह कौन सा दोष है? ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी प्रेसबायोपिया, डी ग्लूकोमा। सही जवाब है बी हाइपरमेट्रोपिया। प्रश्न 28। मायोपिया में छवि बनती है? ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, डी मस्तिष्क पर। सही जवाब है सी रेटिना के आगे। प्रश्न 29। हाइपरमेट्रोपिया में छवि बनती है? ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, डी कहीं नहीं। सही जवाब है बी रेटिना के पीछे। प्रश्न 30। मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी कोई लेंस नहीं। सही जवाब है बी अवतल लेंस। प्रश्न 31। हाइपरमेट्रोपिया को सुधारने के लिए प्रयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी उत्तल लेंस। प्रश्न 32। उम्र बढ़ने पर दोनों दूर दृष्टि और निकट दृष्टि की समस्या किसे कहते हैं? ए मायोपिया, बी प्रेसबायोपिया, सी एस्थिग्मेटिज्म, डी हाइपरमेट्रोपिया। सही जवाब है बी प्रेसबायोपिया। प्रश्न 33। प्रेसबायोपिया का कारण होता है? ए रेटिना की कमजोरी, बी सिलियरी मांसपेशियों की कमजोरी, सी पुतली की रुकावट, डी ऑप्टिक नर्व की कमजोरी। सही जवाब है बी सिलियरी मांसपेशियों की कमजोरी। प्रश्न 34। प्रेसबायोपिया को सुधारने के लिए प्रयोग होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विकेंद्रीय लेंस, डी बेलनाकार लेंस। सही जवाब है सी द्विकेंद्रीय लेंस। प्रश्न 35। दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेंस दूर और पास दोनों देखने में सहायक होता है? ए बेलनाकार, बी द्विकेंद्रीय, सी अवतल, डी उत्तल। सही जवाब है बी द्विकेंद्रीय। प्रश्न 36। एस्थिग्मेटिज्म दोष किस कारण होता है? ए रेटिना की रचना में दोष, बी कॉर्निया की वक्रता में दोष, सी लेंस की पारदर्शिता, डी ऑप्टिक नर्व की जड़ता। सही जवाब है बी कॉर्निया की वक्रता में दोष। प्रश्न 37। एस्थिग्मेटिज्म को सुधारने के लिए प्रयोग होता है? ए बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी समतल लेंस। सही जवाब है बेलनाकार लेंस। प्रश्न 38। मायोपिया में नेत्र की आकृति कैसी हो जाती है? ए अधिक लंबी, बी अधिक चौड़ी, सी छोटी, डी गोल। सही जवाब है अधिक लंबी। प्रश्न 39। हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र की आकृति होती है? ए अधिक लंबी, बी अधिक छोटी, सी सामान्य, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी अधिक छोटी। प्रश्न 40। दृष्टिदोष को सबसे पहले किसने पहचाना? ए न्यूटन, बी कैप्लर, सी स्केपिनेली, डी श्नल अपवर्तन नियम से संबंधित। सही जवाब है डी श्नल। प्रश्न 41। चश्मा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन,
डी प्रकीर्णन। सही जवाब है अपवर्तन। प्रश्न 42। आँख की दृष्टि क्षमता को क्या कहते हैं? ए रोशनी, बी अपवर्तन, सी आवर्धन, डी प्रत्यास्थता। सही जवाब है डी प्रत्यास्थता। प्रश्न 43। निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है? ए कॉर्निया का आकार, बी नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना, सी रेटिना की कमजोरी, डी पुतली का बंद होना। सही जवाब है बी नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना। प्रश्न 44। दूर दृष्टि दोष का कारण होता है? ए नेत्र गोलक छोटा होना, बी लेंस का कमजोर होना, सी आइरिस की चौड़ाई, डी कॉर्निया मोटा होना। सही जवाब है नेत्र गोलक छोटा होना। प्रश्न 45। आँख का कौन सा भाग दृष्टि दोषों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए पुतली, बी रेटिना, सी लेंस, डी ऑप्टिक नर्व। सही जवाब है सी लेंस। प्रश्न 46। दृष्टिदोष को दूर करने के लिए लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? ए सेमी, बी डायोप्टर, सी न्यूटन, डी वॉट। सही जवाब है बी डायोप्टर। प्रश्न 47। जब कोई व्यक्ति दोनों दूर और पास नहीं देख पाता तो यह होता है? ए मायोपिया, बी प्रेसबायोपिया, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी एस्थिग्मेटिज्म। सही जवाब है बी प्रेसबायोपिया। प्रश्न 48। मायोपिया की स्थिति में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ए धनात्मक शक्ति वाला, बी ऋणात्मक शक्ति वाला, सी बेलनाकार, डी शून्य शक्ति वाला। सही जवाब है बी ऋणात्मक शक्ति वाला। प्रश्न 49। दृष्टिदोष सुधार में प्रयुक्त लेंस किस पर कार्य करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी घर्षण, डी ध्वनि। सही जवाब है बी अपवर्तन। प्रश्न 50। दृष्टिदोष को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑपरेशन, बी व्यायाम, सी उपयुक्त लेंस, डी दवाइयाँ। सही जवाब है सी उपयुक्त लेंस। प्रश्न 51। दिन में आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? ए लाल रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, बी नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, सी अपवर्तन के कारण, डी परावर्तन के कारण। सही जवाब है बी नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रश्न 52। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ए नीला रंग बिखर जाता है, बी लाल रंग बिखरता है, सी सूर्य गर्म होता है, डी आँख पर प्रभाव। सही जवाब है नीला रंग बिखर जाता है। प्रश्न 53। प्रकीर्णन किसके कारण होता है? ए बड़ी कणिकाएं, बी छोटी कणिकाएं, सी मध्यम कणिकाएं, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी छोटी कणिकाएं। प्रश्न 54। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ए लाल, बी बैंगनी, सी नीला, डी हरा। सही जवाब है लाल। प्रश्न 55। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन आंतरिक परावर्तन। सही जवाब है डी अपवर्तन आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 56। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब है सी 7। प्रश्न 57। वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखता है क्योंकि? ए बूंदों से परावर्तन होता है, बी बूंदों से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है, सी हवा में धूल होती है, डी सूरज बड़ा होता है। सही जवाब है बी बूंदों से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न 58। प्रिज्म में सफेद प्रकाश को डाला जाता है तो वह? ए सीधे जाता है, बी विभाजित होता है, सी परावर्तित होता है, डी अवशोषित होता है। सही जवाब है बी विभाजित होता है। प्रश्न 59। प्रकाश के वर्ण विकिरण में सबसे अधिक विचलन होता है? ए बैंगनी रंग में, बी नीले रंग में, सी लाल रंग में, डी पीले रंग में। सही जवाब है बैंगनी रंग में। प्रश्न 60। सबसे कम विचलन होता है? ए नीले रंग में, बी बैंगनी रंग में, सी लाल रंग में, डी हरे रंग में। सही जवाब है सी लाल रंग में। प्रश्न 61। वर्ण विकिरण में कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? ए लाल, बी बैंगनी, सी हरा, डी नारंगी।
सही जवाब है बी बैंगनी। प्रश्न 62, इंद्रधनुष दिखने के लिए आवश्यक है। ए सूरज सामने हो, बी सूरज पीछे हो, सी सूरज ऊपर हो, डी रात हो। सही जवाब है बी सूरज पीछे हो। प्रश्न 63, लाल रंग का प्रकीर्णन क्यों कम होता है? ए उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, बी उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, सी वह भारी होता है, डी वह गर्म होता है। सही जवाब है बी उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। प्रश्न 64, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? ए वे होते ही नहीं, बी सूर्य की रोशनी उन्हें ढक लेती है, सी वे दूर होते हैं, डी वे नीले होते हैं। सही जवाब है बी सूर्य की रोशनी उन्हें ढक लेती है। प्रश्न 65, धूप में सूखी सड़क पर पानी जैसा प्रतीत होना किसका उदाहरण है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी मरीचिका या भ्रम दृश्य, डी प्रकीर्णन। सही जवाब है सी मरीचिका या भ्रम दृश्य। प्रश्न 66, आँखों में जलन व धुंध के कारण कौन सी किरणें जिम्मेदार होती हैं? ए एक्स किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी गामा किरणें, डी अवरक्त किरणें। सही जवाब है बी पराबैंगनी किरणें। प्रश्न 67, सूर्य के प्रकाश में कितने मुख्य रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 10। सही जवाब है सी 7। प्रश्न 68, धुंध में सामने की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती? ए अपवर्तन, बी धूल के कारण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रतिबिंब। सही जवाब है सी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न 69, सूर्य के निकलने से पूर्व आकाश लाल दिखता है क्योंकि? ए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, बी नीला रंग छाया देता है, सी नीला रंग चमकता है, डी सूरज लाल होता है। सही जवाब है लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। प्रश्न 70, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें कितनी दूरी तय करती हैं? ए कम दूरी, बी मध्यम दूरी, सी अधिक दूरी, डी कोई दूरी नहीं। सही जवाब है सी अधिक दूरी। प्रश्न 71, प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह ए बदल जाती है, बी मुड़ जाती है, सी सीधे जाती है, डी समाप्त हो जाती है। सही जवाब है बी मुड़ जाती है। प्रश्न 72, टिंकलिंग ऑफ स्टार्स का कारण क्या है? ए सूर्य का ताप, बी अपवर्तन में बदलाव, सी वायु का कंपन, डी अंतरिक्ष का अंधकार। सही जवाब है बी अपवर्तन में बदलाव। प्रश्न 73, रंगीन टेलीविजन में कितने मूल रंगों से मिलकर अन्य रंग बनते हैं? ए 3 रेड, ग्रीन, ब्लू, बी 4, सी 5, डी 7। सही जवाब है ए 3 रेड, ग्रीन, ब्लू। प्रश्न 74, सूर्य का प्रकाश जब बूंद में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी अवशोषण, डी विभेदन। सही जवाब है अपवर्तन। प्रश्न 75, सूर्य अस्त होने पर उसका रंग लाल क्यों दिखता है? ए लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, बी प्रकाश कम हो जाता है, सी सूर्य छोटा हो जाता है, डी गर्मी कम होती है। सही जवाब है लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। प्रश्न 76, प्रिज्म में प्रकाश के विचलन का कारण है? ए रेखीय मार्ग, बी वक्रता, सी अपवर्तन कोण, डी परावर्तन। सही जवाब है सी अपवर्तन कोण। प्रश्न 77, प्रकाश का विचलन डिस्पर्शन किस कारण होता है? ए अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण, बी ऊर्जा के कारण, सी वायुमंडल के कारण, डी बलों के कारण। सही जवाब है अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रश्न 78, सफेद प्रकाश को वर्ण विकिरण में विभाजित करने के लिए प्रयोग होता है? ए लेंस, बी दर्पण, सी प्रिज्म, डी खिड़की। सही जवाब है सी प्रिज्म। प्रश्न 79, न्यूटन ने सफेद प्रकाश का विचलन किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था? ए 2 दर्पणों से, बी प्रिज्म से, सी टेलीस्कोप से, डी कैमरे से। सही जवाब है बी प्रिज्म से। प्रश्न 80, कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। सही जवाब है सी लाल। प्रश्न 81,
प्रिज्म के माध्यम से विभाजित रंगों को क्या कहते हैं? ए. छाया, बी. विकिरण, सी. वर्णपट, डी. आभा। सही जवाब है सी. वर्णपट। प्रश्न 82, वर्ण विकिरण में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? ए. नीला, बी. बैंगनी, सी. लाल, डी. हरा। सही जवाब है सी. लाल। प्रश्न 83, जब सफेद प्रकाश को दूसरी बार उल्टा प्रिज्म दिया जाए तो वह ए. और रंगों में टूटता है, बी. सफेद प्रकाश में बदल जाता है, सी. काला हो जाता है, डी. गायब हो जाता है। सही जवाब है बी. सफेद प्रकाश में बदल जाता है। प्रश्न 84, सूर्य का प्रकाश कहलाता है? ए. एकरंगी, बी. बहुरंगी, सी. अवरक्त, डी. एक तरंगदैर्ध्य वाला। सही जवाब है बी. बहुरंगी। प्रश्न 85, सफेद प्रकाश में उपस्थित सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? ए. लाल, बी. नीला, सी. बैंगनी, डी. पीला। सही जवाब है सी. बैंगनी। प्रश्न 86, सफेद प्रकाश में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाला रंग? ए. लाल, बी. नीला, सी. बैंगनी, डी. हरा। सही जवाब है लाल। प्रश्न 87, जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह क्यों मुड़ता है? ए. माध्यम में गति परिवर्तन के कारण, बी. ताप के कारण, सी. धूल के कारण, डी. गुरुत्व बल के कारण। सही जवाब है माध्यम में गति परिवर्तन के कारण। प्रश्न 88, टेलीविजन स्क्रीन में कौन से 3 रंग मिलाकर सभी रंग बनते हैं? ए. रेड, येलो, ब्लू, बी. रेड, ग्रीन, ब्लू, सी. रेड, ग्रीन, येलो, डी. रेड, ब्लू, वायलेट। सही जवाब है बी. रेड, ग्रीन, ब्लू। प्रश्न 89, इंद्रधनुष किस स्थिति में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? ए. रात में, बी. दोपहर में, सी. सुबह या शाम को, डी. गर्मियों में। सही जवाब है सी. सुबह या शाम को। प्रश्न 90, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? ए. बैंगनी, बी. नीला, सी. हरा, डी. लाल। सही जवाब है डी. लाल। प्रश्न 91, नीला रंग लाल रंग से अधिक प्रकीर्णित क्यों होता है? ए. क्योंकि उसकी ऊर्जा अधिक होती है, बी. क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, सी. क्योंकि वह चमकीला होता है, डी. क्योंकि वह गर्म होता है। सही जवाब है बी. क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। प्रश्न 92, रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? ए. वे घूमते हैं, बी. वे गर्म होते हैं, सी. वायुमंडलीय अपवर्तन में परिवर्तन होता है, डी. वायुमंडल नहीं होता। सही जवाब है सी. वायुमंडलीय अपवर्तन में परिवर्तन होता है। प्रश्न 93, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं हैं? ए. वे स्वयं प्रकाश नहीं देते, बी. वे चमकते नहीं, सी. वे बहुत दूर होते हैं, डी. वे स्थिर होते हैं। सही जवाब है वे स्वयं प्रकाश नहीं देते। प्रश्न 94, किस गैस के कारण सूर्यास्त के समय आकाश में रंग बिखरते हैं? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. हाइड्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है बी. नाइट्रोजन। प्रश्न 95, दिन में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? ए. लाल, बी. पीला, सी. हरा, डी. नीला। सही जवाब है डी. नीला। प्रश्न 96, सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग है? ए. लाल, बी. बैंगनी, सी. हरा, डी. पीला। सही जवाब है बी. बैंगनी। प्रश्न 97, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ए. ठोस, बी. तरल, सी. गैस, डी. कांच। सही जवाब है सी. गैस। प्रश्न 98, इंद्रधनुष किस रूप में दिखाई देता है? ए. रेखीय, बी. वृत्ताकार, सी. त्रिकोणीय, डी. वर्गाकार। सही जवाब है बी. वृत्ताकार। प्रश्न 99, वर्ण विकिरण सिद्धांत के जनक कौन हैं? ए. गैलीलियो, बी. न्यूटन, सी. आइंस्टीन, डी. पास्कल। सही जवाब है बी. न्यूटन। प्रश्न 100, इंद्रधनुष में रंगों की व्यवस्था होती है? ए. यादृच्छिक, बी. नियत अनुक्रम में, सी. उल्टे क्रम में, डी. कोई क्रम नहीं होता। सही जवाब है बी. नियत अनुक्रम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कितने सवाल सही आए, और चैनल अशोक जी के क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि अगली बार भी आपके पास आए ऐसे ही उपयोगी और भरोसेमंद कंटेंट। अगली वीडियो में हम लाएंगे चैप्टर 3 विद्युत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। धन्यवाद।